वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं वेक्टर से। बच्चा को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, जिस तरह से हम लोग स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी का भी प्रोडक्ट करने का डिफरेंट मेथड होता है। स्केलर का तो आप लोग जानते हैं, बट वेक्टर का डिफरेंट। तो प्रोडक्ट दो वेक्टर को वेक्टर में हम लोग कैसे करते हैं, पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ, मतलब प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी के दो तरीके से करते हैं। पहला किससे, स्केलर प्रोडक्ट, इसी को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बीच में डॉट डाल देते हैं डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट दूसरा मेथड होता है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लिए हैं और इसी को दूसरा नाम कहते हैं हम लोग, इसी का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग समझते हैं, मान लिए हैं यहां से उस पॉइंट से दो वेक्टर ओरिजिनेट हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को पढ़ने का भी तरीका आना चाहिए। ये क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसी में हम लोग, ये तो फॉर्मूला हो गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर दिया है और यदि उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट है तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से निकालते हैं। और याद रखिए, जब भी हम लोग वेक्टर का दो मेथड करते हैं प्रोडक्ट का, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है आपको, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसमें वर्क डन जो होता है, वर्क इजकल टू जो हम लोग पढ़ते हैं एफ डॉट एस फोर्स वेक्टर इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या देता है, स्केलर, मतलब वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। यहां देखिए वेक्टर का कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं किए। तो हम लोग याद रखेंगे किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इसका वैल्यू क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और इसी में हम लोग बताए कि स्केलर मतलब कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, नाम से ही स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी देता है प्रोडक्ट करने के बाद। अब इसी में स्पेशल केस में हम लिए हैं कि पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग कहते हैं इसमें हम लोग क्या कहे, 0 डिग्री यदि रहता है तो दोनों वेक्टर क्या होता है, पैरेलल होता है, दो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में दोनों वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसके बीच का मतलब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, सिंपली उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर दिए निकल जाएगा। यदि क्या हो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, उस केस में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्क डन 0 होता है एक पुली द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। तो उस केस में फोर्स क्या होता है, डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फॉरवर्ड। तो उस केस में हम लोग वर्क डन क्या करते हैं, 0, क्योंकि इसी मेथड से आता है डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग इसमें वर्क डन को एफ डॉट एस पढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या, एफ का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मतलब cos थीटा होता है, cos 90 डिग्री वर्क होता है उस केस में, इसलिए वो 0 हो जाता है। अब क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंटी वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल वेक्टर केस में। इस केस में दो वेक्टर का डॉट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव। तो इसमें एग्जांपल करने से, तो हम लोग यदि बात करें डॉट प्रोडक्ट मेनली जो यूज किया जाता है, सिंपली आपको हमेशा स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट स्केलर तो वर्क डन में यूज होता है आपका, बेस्ट एग्जांपल है। डॉट प्रोडक्ट यदि दो क्वांटिटी का हो रहा है तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, वर्क डन जो होता है
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, बट वो स्केलर क्वांटिटी। इसी से पता चलता है वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इससे हम लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप इंटू आई कैप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो जब हम लोग सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट वेक्टर में, सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई डॉट आई 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा, के डॉट के 1 देगा। डिसिमिलर में आई और जे के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए आई क्या है मेरा, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 1 होता है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, cos 90। तो डिसिमिलर के साथ जब भी आता है, मतलब आई जे के साथ आए, जे के साथ आए, कि आई के साथ आए, उस केस में यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या देगा, 0 देगा। तो आपको यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब यूनिट वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए ये चीज सिखाया जाता है। तो हमेशा याद रखिए इसमें कि जब सिमिलर यूनिट वेक्टर का आई के साथ डॉट निकालेंगे तो 1 देगा, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 देगा, के को के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 देगा। बट डिसिमिलर आई को जे के साथ, जे को के साथ, के को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या देगा, 0। क्यों देगा, क्योंकि आई जे से क्या परपेंडिकुलर है, जे के से क्या परपेंडिकुलर है, के आई से क्या परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा दो वेक्टर के बीच, 90 डिग्री, और 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर का भी क्या देखे, डॉट प्रोडक्ट देखे। अब हम लोग दूसरा प्रोडक्ट है, मेथड है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम लोग इसमें समझते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में ए क्रॉस बी, इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बनाता है, डायरेक्शन बताता है। एन कैप हमेशा याद रखिए डायरेक्शन बताता है। अब इसको हम लोग डायरेक्शन कैसे, तो थंब रूल से हम लोग पता करते हैं। तो ये देखिए ए क्रॉस बी आउटवर्ड देगा, मतलब पेपर यदि दो वेक्टर क्या है इसी प्लेन में है, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड क्या है एक प्लेन है, और दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसी प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए जब ए क्रॉस बी करेंगे तो इसकी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, प्लेन पर, इस प्लेन पर मतलब बोर्ड पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका ये हो जाएगा उसका। तो हम लिख दिए हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या बताता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन मतलब या तो ये प्लेन, इस प्लेन पर क्या होगा परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। यदि बी क्रॉस ए करे थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, और ए क्रॉस बी करे तो आउटवर्ड हो जाएगा इस प्लेन का। तो इस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी, मतलब जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। क्या मिलता है, वेक्टर। जिस तरह से हम लोग पढ़े डॉट प्रोडक्ट में क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी, बट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमको, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग सीखते हैं यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग किए आई यूनिट वेक्टर इंटू आई का क्रॉस प्रोडक्ट किए, वेक्टर आई इंटू वेक्टर आई का क्रॉस, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, साइन थीटा दोनों सेम ही लाइन पे है, देखो दोनों सेम ही, आई सेम लाइन पे है 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इसको हम लोग 0 लिख सकते थे, बट हम वेक्टर लगाए तो ये क्या होगा, 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा ये नहीं है कि वेक्टर के बराबर ही हो, स्केलर के भी बराबर होता, बट इस केस में क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर का प्रोडक्ट जब भी करेंगे हम लोग वो वेक्टर क्वांटिटी ही देंगे।
तो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो वेक्टर जीरो वेक्टर, इसको जे के साथ किए तो जीरो वेक्टर आया, के क्रॉस के किए जीरो वेक्टर आया। तो हम लोग देखें सिमिलर के साथ जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या देता है, जीरो वेक्टर। क्यों देता है, सिमिलर के साथ एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए हम लोग का ये वैल्यू क्या आ जाता है, सिमिलर के साथ 0। इसमें सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट में 1 आता है, इसमें 0 आता है। अब यदि हम लोग बात करें डिसिमिलर, मतलब आई को जे के साथ क्रॉस करे, जे को के साथ क्रॉस करे, के को आई के साथ क्रॉस करे, तो उस केस में तो हम यहाँ क्या है, आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड 1 लिखे, जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, क्योंकि देखिए आई और जे के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और यूनिट वेक्टर लिखे। तो इस पर जो आई और जे का जो परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, के वेक्टर। इसलिए हम लोग लिखे आई क्रॉस जे इक्वल टू के। उसी तरह जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आएगा, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। इसमें आपको एक तरीका, हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए मान लीजिए 2 सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, यहां आई लिख लेते, सॉरी यहां आई लिख लेते हैं, यहां जे और यहां के। अब देखिए हम लोग यदि एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आई क्रॉस जे क्या देगा, के, जे क्रॉस के क्या देगा, आई, के क्रॉस जे क्या देगा, जे। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो हमारा सही डायरेक्शन होता है, इसमें पॉजिटिव। वही यदि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज, ये क्या है, आई है, ये क्या है, जे है, और ये क्या है, ये। जब क्लॉकवाइज में चलते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब हम लोग बात करेंगे क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन, जे क्रॉस आई क्या देगा, माइनस के देगा। उसी तरह से आई क्रॉस के, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज में माइनस जे देगा, और के क्रॉस जे माइनस आई देगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो पॉजिटिव आएगा, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब के आएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। बट हम लोग यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जे क्रॉस आई करते हैं तो माइनस के देगा, आई क्रॉस के करते हैं माइनस जे दे देगा, के क्रॉस आई करते हैं, सॉरी के क्रॉस जे करते हैं तो माइनस आई देगा। तो इस तरह से हम लोग, ये शॉर्ट तरीका है याद रखने का, आप लोग लिख भी सकते हैं। इस शॉर्ट तरीके से हम लोग डायरेक्शन इसका आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई क्रॉस जे मतलब यूनिट वेक्टर का शॉर्ट तरीका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का ये समझते हैं। और याद रखिए 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का बेस्ट एग्जांपल क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो क्रॉस टॉर्क एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी। वही हम लोग देखे वर्क डन क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर है। तो जब भी हम लोग 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इससे क्या मिलता है हमको, वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग सीखे हैं कि वेक्टर का डॉट मतलब प्रोडक्ट किस तरीके से किया जाता है। 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको हम सिखाए, ठीक है। पहला डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका आप लोग रिव्यू दीजिएगा। और ये देख लीजिए स्क्रीन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चे के लिए भी है, ये 12th के सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम देने वाला उसमें भी। क्योंकि हम लोग जब भी कैलकुलेशन फिजिक्स में करते हैं तो वहां टॉर्क से रिलेटेड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है, कभी डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। जैसे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। थैंक यू।